हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं जो हमारी ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। मतलब सबसे पहले तो देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो निकलती कहाँ से है, फिर वो कहाँ कहाँ से होकर बहती है, इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है, उसके बाद कहाँ जाके वो गिर जाती है, और उसके बाद हम उसकी सहायक नदियाँ देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसे ही तो आती है और इधर जो है आपकी, इधर क्या है, हिमालय की चोटियाँ हैं। ठीक है, हिमालय की चोटियाँ ठीक बन रही हैं क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना तुम, ये ऐसे हिमालय है। ठीक है, अब ये जो निकलती है ना, ये जो निकलती है वो एक झील से निकलती है। उस झील का जो नाम है वो नाम है भैया क्या, मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील। ठीक है, तो मानसरोवर झील से निकलती है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ये मानसरोवर झील है कहाँ भाई? तो मानसरोवर जो झील है भैया जी, वो है आपके तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत के अंदर। ठीक है, लेकिन तिब्बत जो है वो फिलहाल चाइना के अंदर है, मतलब चाइना ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि भाई मानसरोवर झील जो है वो चीन के अंदर है। क्यों? क्योंकि तिब्बत जो है, जहाँ पे मानसरोवर झील हमारी सिचुएटेड है, वो अभी चाइना के कंट्रोल में है। तो सबसे पहली बात हो गई कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो निकलती कहाँ से है भैया? वो निकलती है आपके मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील कहाँ पे है? तिब्बत में। और तिब्बत किसके अंदर है? चीन के अंदर। तो तिब्बत चीन के अंदर है आपकी मानसरोवर झील, जहाँ से हमारी प्यारी सी नदी ब्रह्मपुत्र जो है वो निकलती है। ये तिब्बत से निकली। तिब्बत से निकलने के बाद ये बहती हुई, ये जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो बना रखी हमने नदी, यहाँ पे ये हिमालय के पैरेलल बहती है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये तिब्बत का है। ये पूरा का पूरा जो मैंने वाइट रंग से दिखाया है ना, ये तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे यू टर्न ले रही है। देखो यहाँ पे घुमाव आ गया ना। यहाँ पे हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम है आपका सॉरी एक सेकंड, हाँ, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। नामचा बरवा चोटी, अगर आपने हिमालय पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि हिमालय की सबसे पूर्वी जो चोटी है, सबसे पूर्व, भाई इस साइड क्या है, पूर्व दिशा ही तो है अगर आपने मैप पढ़ा है, और इस साइड क्या होता है, पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो हमारा जो हिमालय है उसकी सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। और ये कहाँ पे है भैया जी? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो इस नामचा बरवा चोटी से हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इधर मुड़ जाती है और इंडिया के अंदर प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहाँ पे है? इंडिया में। तो नामचा बरवा से ये मुड़ी और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर गई। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने का मतलब क्या है? आपका भारत में प्रवेश कर गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो इंडिया में कहाँ पे प्रवेश करती है? नामचा बरवा चोटी के पास से प्रवेश करती है। और सबसे पहले किस राज्य के अंदर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका। उसके बाद भाई अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नदी जो आती है वो आती है असम राज्य के अंदर। कहाँ पे? असम राज्य के अंदर। ठीक है, ये आपका असम राज्य हो गया। यहाँ पे असम राज्य में आ गई। कहाँ पे आ गई भाई? असम राज्य में आ गई। ठीक है, तो भारत में प्रवेश किया इसने कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद ये आई कहाँ पे? असम के अंदर। ठीक है, और असम के बाद भाई साहब ये जो नदी है ना हमारी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं हम। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो प्रवेश कर जाती है आपके बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे कर जाती है? बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी थी उसका सफर शुरू हुआ था कहाँ से भाई? मानसरोवर नाम की झील से शुरू हुआ था। और ये मानसरोवर नाम की जो झील है ये भैया आपके तिब्बत में थी, और तिब्बत यानी चीन के अंदर थी। तो सबसे पहले इसने बहना शुरू किया कहाँ पे? तिब्बत के अंदर। ठीक है, तिब्बत के अंदर। तो तिब्बत के अंदर जब ये बह रही थी तो आपको एक चीज़ मालूम होगा कि अलग अलग जगह पर एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से जान लिया जाता है। जैसे मान लो आपका
स्कूल के अंदर डॉक्यूमेंट्स के नंबर अंदर आपका नाम हो सकता है कि जैसे राहुल हो, घर पे हो सकता है आपको कालिया बोलते हो, है ना। तो ऐसे ही तिब्बत जो है, तिब्बत के अंदर हमारी जो नदी है ब्रह्मपुत्र, इसको कहते हैं भाई यारलुंग सांगपो। क्या कहते हैं, सॉरी एक सेकंड, यारलुंग लिखना है मुझे, ये लीजिए, हाँ, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। अगर आपको अकेला सांगपो देखने को मिले ऑप्शन में तो भी ठीक है। तो तिब्बत में किस नाम से जानते हैं भाई ब्रह्मपुत्र नदी को, यारलुंग सांगपो के नाम से, ठीक है। उसके बाद तिब्बत के बाद इसने प्रवेश किया था कहां पे, भारत के अंदर। भारत में कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में भी किसी नाम से जानेंगे इसको। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दिहांग। क्या कहते हैं भैया जी, दिहांग कहते हैं। कहां पे, आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद ये नदी आती है कहां पे, असम के अंदर। तो भैया असम के अंदर हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे आके बनती है, असम के अंदर। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जा रहा था, दिहांग कहा जा रहा था। और भाई तिब्बत के अंदर क्या कहा जा रहा था, इसको यारलुंग सांगपो कहा जा रहा था। उसके बाद असम के बाद ये कहां पे आई, बांग्लादेश के अंदर। कहां पे आ गई भाई ये, बांग्लादेश के अंदर। तो भाई बांग्लादेश के अंदर इसको कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं, जमुना या फिर जमुना, ठीक है। यमुना नहीं, यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, वो अलग है, ठीक है। इसको जमुना कहते हैं, कहां पे, बांग्लादेश के अंदर। फिर भैया जी एक थोड़ी सी बात आपको और समझनी है, यहां से एक नदी आती है ऐसे 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 मजे से बहती हुई, और वो आके हमारी इस बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको जमुना या जमुना कहा जा रहा है, उसमें मिल जाती है। तो ये प्यारी सी नदी जो है, इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है पद्मा। क्या नाम है, पद्मा। लेकिन पद्मा इसको सिर्फ बांग्लादेश के अंदर कहा जाता है। हकीकत में ये जो नदी है ना, ये जिसको मैंने पद्मा लिखा है, ये गंगा नदी है। तो क्वेश्चन आपका यहां से ये भी तैयार हो गया भैया कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे आई पद्मा, और पद्मा मिल गई किससे, जमुना से, यानी क्योंकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो जब पद्मा, समझिए इस बात को आप, जब इधर से आपकी पद्मा आई, है ना, और इधर से आपकी जमुना आई, यहां पे ये दोनों मिल गई इस पॉइंट पे। इसके बाद जब आगे ये दोनों नदियां बहती हैं एक साथ मिलके, इसको कहते हैं भैया जी मेघना। क्या कहते हैं, मेघना। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बांग्लादेश में मिल जाती हैं, तो उसके आगे उसकी धारा को क्या कहा जाता है, भैया जी मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं, तो उनकी एक इकट्ठा जो धारा होती है, उसको क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। क्यों, क्योंकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। जो हमने यहां पे पढ़ा है उसको मैं एक बार दोबारा से मोटा मोटा रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। किस नदी की बात कर रहे हैं भैया जी, हम बात कर रहे हैं भैया ब्रह्मपुत्र नदी की। बहुत अच्छी बात है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भैया निकली कहां से, ये निकली है भैया आपके मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील भैया कहां पे है, तिब्बत में है सर। तिब्बत कहां पे है सर, चीन के पास है सर अभी। तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, और ये जो मानसरोवर झील है, ये तिब्बत चीन के अंदर है, ठीक है। अब सबसे पहले तिब्बत में भाई, तिब्बत में इसको किस नाम से जान रहे हैं, यारलुंग सांगपो, या फिर आप अकेला सांगपो नाम भी इसको। ओहो हो भैया भैया भैया, हमारी तो नदी घूम गई यार, ऐसा मत करो, अन्याय हो जाएगा यार अपने साथ ये तो। हाँ अब ठीक है, ठीक है। यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, तिब्बत के अंदर। फिर उसके बाद ये जो नामचा बरवा जो चोटी है, जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, वहां पे ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है दिहांग के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये आती है आपके असम के अंदर, और जब असम के अंदर आती है तो इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। किस नाम से जाना जाता है भैया, ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र के नाम से। उसके बाद ये आती है आपके बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना या जमुना के नाम से, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में इसके अंदर एक नदी आके मिलती है, गंगा नदी, जिसको बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। तो जब पद्मा और जमुना इस पॉइंट पे मिल जाती हैं तो उसके बाद इनकी जो इकट्ठी जो धारा है, ठीक है, उसको कहते हैं भैया मेघना। और आगे चल के ये नदी आपकी जो बंगाल की खाड़ी है उसमें एक प्यारा सा डेल्टा बनाती है, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं भैया जी? सुंदरबन डेल्टा। अब इसको सुंदरबन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, बहुतायत के अंदर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है भैया जी। एक चीज और समझ लो यार आप देखो, वैसे तो मोस्टली यही पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये मानसरोवर झील से निकलती है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर अलग मोड में होता है, उसे लगता है कि नहीं बच्चे के मजे लिए जाएं थोड़े से, तो मानसरोवर झील के अंदर जो पानी आता है एक्चुअली मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इस मानसरोवर झील के पास 3 अलग अलग ग्लेशियर हैं 3। पहला जो ग्लेशियर है उसका नाम है चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग, ठीक है, पहले ग्लेशियर का नाम हो गया भैया। दूसरा जो ग्लेशियर है उसका नाम है कुबी। क्या नाम है भैया जी? कुबी। और तीसरा जो ग्लेशियर है उसका नाम है अंगसी। क्या नाम है? अंगसी। तो ये 3 ग्लेशियर हैं, कौन कौन से? चेमा युंगडुंग, कुबी और अंगसी। इन तीनों ग्लेशियर से जो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब आप कहेंगे सर नदी एक है ग्लेशियर 3 कह रहे हो आप। भैया जी एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये मान लो एक धारा आई नदी की, ये दूसरी धारा आई और ये तीसरी धारा, यहाँ पे तीनों मिली और अब ये ब्रह्मपुत्र नदी बन गई। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है ना भैया, वो 3 अलग अलग धाराओं में होता है, ठीक है। एक धारा आपकी चेमा युंगडुंग से आती है, दूसरी कुबी से और तीसरी अंगसी से। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ चेमा युंगडुंग जो है आपका, कौन सा? चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है उसका नाम मिलेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सबसे मुख्य जो धारा है ना ब्रह्मपुत्र की, वो चेमा युंगडुंग से निकलती है। समझ आ गई बात? ठीक है। तो अगर झील का पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। और अगर ग्लेशियर से पूछे तो भाई 3 ग्लेशियर हैं आपको याद रखने हैं, चेमा युंगडुंग, कुबी और अंगसी। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो चलो अब आगे कुछ और देखते हैं। और क्या देखना है? और अब हमें ये देखना है कि भाई इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। चलो देख लेते हैं, फिर से बनाते हैं किसको? अपनी ब्रह्मपुत्र नदी को। तो देखो ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे बह रही है हिमालय की पैरेलल में, तिब्बत से होती, ये नामचा बरवा के पास से मुड़ी, अरुणाचल प्रदेश असम से होती और कहाँ पे घुस जाएगी? अभी बांग्लादेश के अंदर आ गई। ठीक है मेरे भाइयों और उनकी बहनों, सुनो अब बात। यहां पे एक नदी आती है जिसका नाम है, रघुरु जी सो रहे हो जागे, लोहित। क्या नाम है? लोहित नदी। ठीक है। और इस लोहित नदी के अंदर भी एक और नदी आके मिलती है जिसको कहते हैं भैया क्या? दिबांग। क्या? दिबांग। तो सबसे पहली नदी जो हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है उसका नाम है लोहित नदी, और लोहित की जो सहायक है उसका नाम है दिबांग। मेरे साथ साथ बोलो तभी याद होंगे। उसके बाद एक दूसरी नदी आती है यहां से जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, इसका नाम है बूढ़ी दिबांग। बूढ़ी दिबांग। ठीक है। देखो लोहित नदी की जो सहायक है वो दिबांग है, लेकिन यहां पे ब्रह्मपुत्र में जो मिल रही है ना लोहित के बाद में, उसका नाम है बूढ़ी दिबांग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक जो नदी है वो इस साइड से आके मिलती है, अपोजिट साइड से, इसका नाम है, सॉरी इससे पहले एक और आएगी इस साइड से, इसका नाम है दीखू नदी। क्या नाम है? दीखू नदी। दीफू नहीं, दीफू तो दर्रा है, दीखू, दीखू नदी। कहां से? नागालैंड में जो नागा हिल्स हैं
उनसे आती है, उनसे निकलकर और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। फिर एक इधर से आती है आपकी नदी, उसका नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी नदी। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? मेरे साथ साथ बोलो, सुबनसिरी। फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन से आएगी, उसका नाम क्या होगा? धनसिरी। क्या नाम है? धनसिरी। ठीक है, फिर एक सुबनसिरी की साइड से आती है, उसका नाम क्या है भैया? उसका आपका नाम होगा कामेंग नदी। कौन सी? कामेंग नदी। फिर एक धनसिरी की साइड से आएगी, उसका नाम होगा कपिली नदी। कौन सी? कपिली। ये कै है भैया, कै है, कै हमारा कै ऐसा ही होता है। कपिली नदी कहाँ से आती है? मेघालय से। कहाँ से? मेघालय से। मेघालय में, अब बोलोगे सर मेघालय में कहाँ से आ गई? अरे भैया, मेघालय के अंदर 3 अलग अलग पहाड़ियाँ हैं बहुत फेमस, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, वहाँ से निकलती है कपिली नदी। फिर इसके अपोजिट जो डायरेक्शन है, इसमें 3 नदियाँ आती हैं भैया, 3 नदियाँ बनाते हैं ऐसे लहराती हुई। पहली नदी, ये होगी हमारी दूसरी नदी, और ये होगी हमारी तीसरी नदी। चलिए अब इनके नाम लिखेंगे हम, क्या क्या नाम है। पहली का नाम है भैया मानस नदी। तो मानस तो भाई राष्ट्रीय उद्यान भी है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। कहाँ पे है? असम में है, तो असम में मिलेगी। दूसरी का नाम है संकोश नदी। क्या नाम है? संकोश नदी। और तीसरी जो नदी है भैया जी अपनी उसका नाम है तिस्ता नदी। इसका नाम तो सुना होगा आपने, क्योंकि तिस्ता नदी को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो तिस्ता नदी कहाँ पे है? कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद एक और प्यारी सी नदी आती है यहाँ पे, ऐसे 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 करके, हमने अभी पहले पढ़ा था यार, पद्मा नदी। भाई गंगा, हमारी गंगा मैया भी तो आके मिलेगी इसमें, पद्मा नदी। ठीक है, तो ये सारी की सारी हैं भैया क्या, हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड करनी है हमें। क्या ऐड करनी है? एक तो ये ऐड करनी कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी की जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है सुबनसिरी। तो सुबनसिरी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। दूसरा, लोहित जो नदी है इसको भैया खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। खूनी नदी, अरे भैया किसी का मर्डर वर्डर नहीं करती है। एक्चुअल में क्या है कि लोहित नदी जहाँ से बहती है वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाए जाने के कारण इसके पानी का रंग लाल हो जाता है, इसीलिए इसको खूनी नदी कहते हैं। तो देखिए कौन कौन सी होगी हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। एक तो होगी आपकी लोहित नदी, लोहित की सहायक कौन सी होगी? दिबांग नदी। उसके बाद हो गया आपकी बूढ़ी दिबांग नदी, फिर आपकी दीखू नदी जो नागालैंड से निकलती है, फिर सुबनसिरी नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, फिर धनसिरी नदी, फिर कामेंग नदी, फिर कपिली नदी जो मेघालय से निकलती है, फिर मानस नदी, फिर संकोश नदी, उसके बाद तिस्ता नदी और फिर पद्मा नदी। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच।